हरिओम। मित्रों, कैसे हैं आप? आशा है अच्छे होंगे और होना भी चाहिए। जैसा कि अभी पॉमिस्ट्री पे बैक टू बैक वीडियोस बन रहे हैं और कोशिश होती है हर बार कुछ नया कुछ अलग कुछ करने की। गुरु जी कृपा है, आप लोग दुआ है कि कहीं ना कहीं कामयाब भी हो रहे हैं। आज के सेशन में एक विशेष विषय वस्तु है जिसको लेके हम आए हुए हैं। अक्सर करतल पे कुछ चीजें देखी जाती है, कुछ अच्छी कुछ होती है जो अच्छी घटनाओं का संकेत करती है, कुछ दुर्घटनाओं का संकेत करती है, कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव होती है। लेकिन जनरली होता क्या है कि व्यक्ति एक चीज को देखकर प्रिडिक्शन कर देते हैं कि ऐसा है तो ऐसा होगा, जबकि उसकी गहराई में जाके देखें तो काफी बदलाव होता है। क्या बदलाव होता है? देखिए, मान लो आपके जीवन रेखा पे कहीं क्रॉस है, कहीं द्वीप का चिन्ह बना हुआ है जो कि अच्छा नहीं माना जाता। क्रॉस मतलब उसको काटना, मतलब या तो उसको व्यवधान डालना, डिस्टर्ब करना, या उसके बाद जीवन रेखा समाप्त हो जाए, कुछ रुक करके आगे बढ़े, कुछ है। तो वो जो पीरियड होता है, वो जो कालखंड होता है, उसमें आपको कहीं ना कहीं जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष करना पड़ता है, जिस जातक के भी कर्तव्य होता है, या यूं कह रहे मृत्यु तुल्य कष्ट होते हैं। द्वीप होते हैं तब भी ऐसा होता है। तो ये जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, पर्वतों पे, भाग्य रेखा पे अलग अलग जगह हो सकते हैं। अब ये जब चिन्ह आते हैं तो व्यक्ति बोल देते हैं कि आपके जीवन में आने वाले 20 साल बाद ऐसा समय आएगा, ऐसा होगा। उनका कहना गलत भी नहीं होता है, ऐसा होता भी है, पर क्या उसको हम बदल सकते हैं? क्या उस दुर्घटना को या उस बुरे योग को हम कहीं कुछ रूपांतरित कर सकते हैं? उसकी फ्रीक्वेंसी को कम कर सकते हैं? उसकी जो तीव्रता है, जो नुकसान होने वाला है, उसको कहीं हम कम कर सकते हैं क्या? सवाल यह है। ज्योतिष विषय सिर्फ भविष्य दर्शन नहीं है कि आईना दिखा दो आपकी क्या होने वाला है, वो तो आपको करना ही है, वो तो होता ही है, पर उससे भी बड़ी चीज होती है उसका कोई उपाय। वर्ष बता दिया डॉक्टर ने, डॉक्टर नहीं बन गए, वर्ष बता दिया लक्षण लेकर कि आपको फला फला बीमारी है या भविष्य में ये संकेत है तो ये बीमारी हो सकती है, पर उसको प्रोटेक्ट कैसे करें, उससे रक्षा कैसे करें? परहेज इलाज से बेहतर होता है। क्या परहेज किया जाए, क्या इलाज किया जाए, क्या लाइफ स्टाइल की जाए, क्या खान पान किया जाए, क्या आचार विचार रहे, किस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं जिससे कि वो भविष्य की जो संकेत है, जो दुर्घटना है, जो गलत समय आने वाला है, उसको हम फेस कर सके। आना ही तो तय है, अटल है। बारिश को नहीं रोक सकते हैं, लेकिन छतरी लगा सकते हैं, रेनकोट पहन सकते हैं, शेड के नीचे जाके खड़े हो सकते हैं। पता चल जाए कि 10 मिनट बाद बारिश आना है तो 10 मिनट पहले ही कहीं छाव देख के या कहीं शेल्टर देख के रोक सकते हैं। ये तो कर सकते हैं। तो ये चीजें जो नहीं बताई जाती, इसको लेके एक बारीक सी चीज है जो आज बताने वाले हैं और उपायों पे जोर देने वाले हैं। उपाय हम पहले भी कई बार बता चुके हैं, आज थोड़ा सा उसमें लेके वीडियो थोड़ा सा बनेगा, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिएगा। साथ साथ पॉमिस्ट्री का भी इसमें आएगा। क्या होता है व्यक्ति के जीवन में? सुख दुख, जय पराजय, यश अपयश, मान अपमान, जो भी चीजें होती है, जो द्वैतवाद होते हैं, उन सबके पीछे 4 कारण खास होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो होता है फिक्स्ड एस्ट्रोलॉजी, इसको बोलते हैं, जो फिक्स है, जिसे हम टाल नहीं सकते, बदल नहीं सकते। जो ग्रह जहां बैठ गए, कुंडली में जहां जिस जगह बैठ गए, जो भाव बैठ गए, वो बैठ गए हैं, उसे अब आप नहीं कुछ कर सकते। ठीक है। एक सेकंड होता है अप्लाइड, उसको कुछ अप्लाई करके, कुछ रिचुअल्स करके, कुछ पूजा पाठ करके, कुछ मंत्र जाप करके, कुछ स्टोन पहन के, कुछ दान धर्म करके, कुछ पूजा करके, या किसी प्रकार की कुछ प्रकार की विशेष क्रिया करके आप उसकी फ्रिक्वेंसी को बदल देते हो, कम कर देते हो, जो चीजें होती है। और ये हुई फिक्स और अप्लाइड। अब ये आती है एस्ट्रोलॉजी के इसमें, कुंडली के इसमें आ जाते हैं, या करतल में, पॉमिस्ट्री में, फैसिडिक में, न्यूमरोलॉजी में, जो ज्योतिष का भाग गया। सेकंड नंबर पे आता है आपका वास्तु। आपके घर का जो वास्तु है, जिस दुकान में, जिस मकान में आप रहते हो, जहां जिस जगह को आप ऑक्यूपाई कर रहे हो, जिस जगह को आप यूज कर रहे हो, इट डजंट मैटर वो आपकी अपनी है या किराए की है, या फ्री में रह रहे हो, कोई नहीं किराया ले रहा, किसी का रिश्तेदार नहीं रह रहे हो। जहां आप रह रहे हो, जिस जगह को आप भोग रहे हो, जिस जगह आपका रहना है, जिस जगह को आप यूज कर रहे हो, वहां की डायरेक्शंस, वहां का ओरा, वहां की एनर्जी का जो बैलेंस जो है, वो आपको कितना सूट करता है, आपसे कितना मेच खाता है, या आपके ग्रहों से या आपके व्यक्तित्व से, वो बात है। तो वास्तु कैसे इफेक्ट डालता है? तो पहला हुआ एस्ट्रोलॉजी, सेकंड हुआ वास्तु, ये जो है, और थर्ड जो आता है इन सब का जो बेस है, वो है प्रारब्ध। जो आपने पूर्व जन्म में करके आए जो कर्म है, जो आपके अच्छे बुरे, वो जो प्रारब्ध की गठरी लेके आए, वो गठरी जो है वो खुलती है, उसमें से एक 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 एक, एक सब चीजें निकलती है, वो पूरी होती है, मतलब ऋणानुबंध जो लेन देन है पूरा होता है। तो ये 3 चीजें। और चौथी जो चीज आती है, जो सबसे महत्वपूर्ण होती है, मतलब सभी महत्वपूर्ण, बाकी वो इसलिए महत्वपूर्ण होती है कि वह एक चाबी है, एक की है, कुंजी है। उस चाबी, उस पासवर्ड को अगर आप सही से लगा लेते हो,
या उसको सही से ट्यूनिंग कर लेते हो तो ये तीनों को प्रभावित कर सकते हैं। समझना, गौर करना बात को कि अगर उसको ट्यूनिंग कर लिया तो बाकी के जो पहले चीज बताए आपका ज्योतिष जो वो भी, वास्तु भी और प्रारब्ध भी, तीनों को बैलेंस किया जा सकता है। तीनों की फ्रीक्वेंसी, नेगेटिविटी को कम किया जा सकता है, पॉजिटिविटी बढ़ाया जा सकता है, या पॉजिटिविटी को कम करके नेगेटिविटी बढ़ाई जा सकती है। जी हाँ, दोनों ही हो सकता है। वो एक चाबी है, सबसे मोस्ट है, इसलिए इसको कहा है। तो वो चौथी चीज क्या होती है कि लीस्ट बट नॉट द लास्ट, छोटी लेकिन आखिरी नहीं। तो वो अनंत वाली बात है, वो आखिरी नहीं है, छोटी है लेकिन आखिरी नहीं है, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है वो? वह है आपके कर्म। जी हाँ, कर्म, आपका जो आप कर्म करते हैं, विकृति होती है। अगर आपके भाग्य में, प्रारब्ध में दुख लिखा है, पहली बात तो दुख तो भोगना है। उस दुख को भोगने के लिए जो वजह बनेगी, जो कारण बनेंगे, वो कारण सब तय हो जाते हैं। कुंडली में जो ग्रह बैठ जाते हैं, महादशाओं का सीक्वेंस मिल जाता है, गोचर के ग्रह आ जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको वास्तु मिल जाता है। अगर सुख भोगना है तो अच्छा वास्तु मिल जाएगा, दुख भोगना है तो वास्तु में बड़ी दिक्कत आएगी, कुछ बैलेंस बराबर नहीं होगा, कुंडली के ग्रहों की दशाएं बदल जाएगी। मतलब जो दुख के लिए अनुकूल चाहिए, परिस्थिति चाहिए, वो सब बदल जाती है। यदि प्रारब्ध में लिखा हुआ है कि इस व्यक्ति को शुरुआत के 10 साल, 20 साल, 50 साल या पर्टिकुलर कुछ सालों के लिए दुख भोगना है, या उसका कुछ लेन देन है, तो उसके मुताबिक पूरी प्रकृति उसके हिसाब से चलती है, सारी साइकिल बन जाती है। बोलते हैं जब दुख आते हैं तो चारों तरफ से आते हैं, सुख आते हैं चारों तरफ से आते हैं। क्यों बोलते हैं? वो ऊपर वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के। आप छप्पर फाड़ के क्या देता है? दुख भी दे सकता है और सुख भी दे सकता है। तो ये उस प्रकृति का नियम है। लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके कर्म, वो कर्म है जो आपको तार भी सकते हैं और मार भी सकते हैं। वो कर्म ही है जो 50 साल की जिंदगी को 25 साल में निपटा सकते हैं, 50 साल की जिंदगी को 75 साल ले आ सकते हैं। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, अगर आपके कर्म बेहतर है, अच्छे हैं, तो निश्चित तौर पे आपके साथ होने वाली जो दुर्घटनाएं हैं, जो नकारात्मकता है, जो नेगेटिविटी है, या जो भी कुछ आपकी प्रारब्ध है, उन सब की फ्रीक्वेंसी को कम कर दिया जाता है कर्मों के द्वारा। कर्म ही वो चीज है। तो जो बोलते हैं पहाड़ का नुकसान था, राई पे आ गया, तो पहाड़ का नुकसान होना इतना बड़ा, राई पे आ गया, 1000 रुपए जहां खर्चा होना था, 1-2 रुपए 5 रुपए में बात बन गई। तो ये कैसे होता है? ये कर्म से होता है। तो इसलिए चौथा है कर्म। तो यदि किसी व्यक्ति को अपना सब कुछ जानना है तो 4 फाइल पे चर्चा होना चाहिए, वास्तु भी होना चाहिए, प्रारब्ध भी होना चाहिए, उसका कर्म भी होना चाहिए और एस्ट्रोलॉजी भी होना चाहिए। तो हमारे पास जब आते हैं हम चारों को लेकर काम करते हैं ताकि कहीं से कुछ चीजें बचे नहीं, छूटे नहीं। चारों कोने उसके जब बांध देते हैं तो कटरी बन जाती है, पोटली बन जाती है, फिर चीज बिखरती नहीं है और कहीं भक्ति भी नहीं है, जाती भी नहीं है, और एक्यूरेसी के साथ काम होता है फिल्टर होने के बाद। तो खैर ये तो हमारी एक पद्धति है, एक तरीका है काम करने का, इसमें कोई दो राय नहीं। आज हम आ रहे हैं मुद्दे की बात पे। बहरहाल हमारी पामिस्ट्री में ऐसे क्या योग है या ऐसा क्या होता है? तो जी हाँ, अगर आपके करतल पे कोई ऐसा अशुभ चिन्ह बन रहा है या भविष्य में होने वाली दुर्घटना का संकेत आपको मिल जाता है किसी करतल रेखा शास्त्री के पास जाकर के, किसी पामिस्ट के पास जाकर के, तो आप उस चीज को, अपने दुखों को कम करने का या दुर्घटना को टालने का या कम उसकी फ्रीक्वेंसी कम करने का उपाय जरूर कर सकते हैं। और ये आपके लिए ही वीडियो नहीं, सब करतल शास्त्रियों के लिए भी है, जो पामिस्ट्री करते हैं उनके लिए भी है। ईश्वर करे आप सब विद्वान रहे, सब अच्छे हैं। हम तो गुरुजी के शरण में बैठे, हमको इतना नॉलेज नहीं है, जो गुरुजी बताते हैं वही हम आपके सामने शेयर करते हैं। बाकी जो सीख रहे हैं, नए पामिस्ट्री करने का जो काम शुरू कर रहे हैं, सीख रहे हैं, जो करना चाहते हैं या जो कर रहे हैं, जिनको पता है वो तो बहुत अच्छा है। बाकी ऐसा कभी कभी होता है, जीवन है, सीखते रहे, हर उम्र में नया अनुभव आता है, ज्ञान आता है, रोज कुछ सीखने को मिलता है। तो ये चीजें हैं, अगर उनको नहीं पता है तो आप भी इसको ले सकते हैं। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर रिवाइड हो जाएगा पता है तो नहीं तो आप सीख सकते हैं कि किस प्रकार हमारे पास आए व्यक्ति को हम उसके भविष्य की होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने का, उससे बचने का उपाय बता सकते हैं। जी हाँ, और हम इसलिए दावे से कह रहे हैं कि जब आप ये कर्म या इस प्रकार से रिचुअल करते हैं, कर्म करते हैं, अपने कर्म को बैलेंस करते हैं, तो उस बैलेंस जब होता है कर्म, तो उसके लक्षण भी दिखने लग जाते हैं। अगर कहीं क्रॉस है तो उस क्रॉस को प्रोटेक्शन मिल जाता है। वो क्रॉस तो रहता है, या तो क्रॉस धीरे धीरे महीन हो जाता है, बारीक हो जाता है, बेटर लग जाता है, या नहीं हो पा रहा है तो उसके आसपास प्रोटेक्शन आ जाता है। वो प्रोटेक्शन कैसे आता है, वो सिंबल कैसे बनते हैं, काम कैसे होते हैं, इस चीज का महत्वपूर्ण जो ये वीडियो आज हो रहा है, यही बताने जा रहे हैं कि आप खुद क्रॉस चेक करो।
जो कहते हैं पॉजिटिव नहीं होती, मुझे हम नहीं मानते, नहीं हो रहा है, हम कुछ प्रैक्टिस बताने वाले हैं, आपको कुछ चीज बताने वाले हैं आज की इस वीडियो में। वो अगर आपके करतल पे, आपके पाप पे वो चीजें हैं तो निश्चित तौर पे आप करके देखो, आपको वो चीज मिलेगी। जैसे ही आप करोगे 8 दिन, 15 दिन, महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल, 1.5 साल के अंदर अंदर वो चीजें आपके सामने आ जाएंगी। यदि निकट भविष्य की है तो भी आएगी, और लंबे समय की 20 साल बाद का, 15 साल बाद का वो है तो समय ज्यादा लग सकता है, क्योंकि वहां तक पहुंचते समय लगता है। लेकिन साल, 2 साल, 3 साल का भी है तो आप कर्मों को सुधार करके या कर्मों को विशेष पैटर्न से करने के कारण आप आने वाले भविष्य की दुर्घटनाओं को रोक सकते हो, उनको, उसकी फ्रीक्वेंसी कम कर सकते हो। जहां गर्दन धड़ से अलग होना है वहां उंगली का फ्रैक्चर भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो इस प्रकार से आप उसको समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस अनोखे, अद्भुत और अविश्वसनीय किंतु सत्य, विचित्र किंतु सत्य हमारे चैनल का नाम ही है, लेकिन अविश्वसनीय, विश्वास नहीं होता है, पर करोगे तो पाओगे, उस तर्ज पे वीडियो है। तो आप पूरा देखिएगा, स्किप कीजिएगा मत, बहुत 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 इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आप अपने करतल देख के, अपना पाप देखकर भी समझ सकते हैं कि मुझे कहाँ क्या है, और उसको उपाय कर सकते हैं। यद्यपि ये सही है कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो गुरुजी ने बैठाया ही है, हम तो बैठे ही है, या आपके कोई आसपास के परिचित हो उनके पास भी जा सकते हो। कोई हमने ठेका नहीं रखा, ब्रह्मांड का की करेंगे हम, जैसे और भी है कि ईश्वर सबको एक शिफा देता है, क्योंकि इतने लोग एक व्यक्ति संभाले कैसे, कितने करोड़ों लोग हैं तो सबके लिए अलग अलग होते हैं, और फिर सबकी वाइब्रेशन, सबके ट्यूनिंग, सबके ग्रहमान, सबके नक्षत्र, सबका स्वभाव, सब चीजें मिलना भी चाहिए ना। हम सबके थोड़ी अच्छे हो सकते हैं, हो सकता है कोई बहुत पूजा कर रहा हो सकता है कोई हमको बहुत ज्यादा नहीं अच्छा देख पा रहा हो। तो ये दोनों चीजें हैं, अच्छे भी बुरे भी है। तो जिसकी जिसकी पट्टी है वो उसके पास जाता है, जो डॉक्टर जिसको समझ में आता है उससे करता है। लेकिन फिर भी ये जो वीडियो है सबके लिए है। तो हम शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, कारण से निवारण तक, संकेतों के माध्यम से, संकेत होने पे क्या होगा और उस होने वाली चीज को रोकने के लिए क्या करना होगा, और क्या करेंगे तो वो होने वाली चीज रुक जाएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। ये कैसे पता चलेगा, तो उसके भी संकेत बनेंगे। संकेत उसी पता चल रहा है ना भविष्य में आपके साथ गलत होने वाला है, संकेत ही है, चिन्ह ही है, सिंबल ही है। तो वही जब नहीं होगा या कम होगा तो उसका भी सिंबल होना चाहिए। जब अच्छे का संकेत है, बुरे का भी है, बुरे का है तो अच्छे का भी है, तो संकेतों की भाषा यहाँ पे आज हम समझने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो पामिस्ट्री पे। धन्यवाद। ओम हरिओम। ये देखिए, ये किसी भी व्यक्ति का करतल, किसी का पाप होता है, तो ये जो पाप होता है इसमें तो हम पहले भी बता चुके हैं, वापस एक बार बता देते हैं आपको कि मुख्य रूप से 3 रेखाएं होती है। एक होती है लाइफ लाइन जो चल के ऐसे आती है, एक होती है माइंड लाइन, मस्तिष्क रेखा जो ऐसे आती है, एक होती है हार्ट लाइन जो चल के ऐसे जाती है, और एक होती है फैट लाइन, भाग्य रेखा, जो ऐसे आकर के और शनि पर्वत पे जाती है। तो जो रेखा शनि पर्वत पे जाए, चाहे केतु पर्वत से जाए, चाहे चंद्रमा से जाए, चाहे भले यहाँ से जाए, लेकिन शनि पर्वत पे जाके भी रुक जाए, वो फैट लाइन है। इसी प्रकार जो सूर्य पर्वत पे जो आती है वो रेखा यश लाइन कहलाती है, और जो बुध पर्वत पर रेखा कहीं से भी जाती है तो वो लाइन ऑफ सक्सेस कहलाती है। और कोई रेखा यदि गुरु पर्वत पे जाती है तो जहां से भी वो सरस्वती रेखा भी कहलाती है, गुरु की रेखा भी कहलाती है। वो बताती है हाई एम्बिशंस, महत्वाकांक्षाएं, और उनका पूरा होना। न केवल महत्वाकांक्षा होती है व्यक्ति, बल्कि वो पूरी भी होती है यदि रेखा गुरु पर्वत तक पहुंच जाती है तो ये तो हुई बात रेखाओं की। अब चिन्ह जो हमें दुर्घटनाओं का संकेत देते हैं उसमें आ जाते हैं। चिन्ह जो दुर्घटनाओं का संकेत देते हैं, सबसे बड़ा चिन्ह होता है क्रॉस का, मतलब काटना। जैसे ये लाइफ लाइन आ गई आपकी, अब इसमें कहीं चिन्ह हो जाता है किस जगह पे जहां कट रहा है, मतलब ऐसे काट दिया उसको, क्रॉस नहीं, काटने का चिन्ह, कट जाती रेखा, रेखा कट गई। कई बार द्वीप का चिन्ह होता है, द्वीप बन जाता है, लंबा द्वीप बन जाता है, तो इस प्रकार का वो चिन्ह हो जाता है। और उसके बाद जीवन रेखा समाप्त हो जाए, थोड़ी कट जाए, थोड़ी देर के लिए गैप आ जाए, या फिर ऐसी कोई एक रेखा ऊपर से एक और आ जाए ऐसे। तो ये जो चिन्ह होते हैं ये नुकसान के होते हैं। अब ये जीवन रेखा के जिस भाग में होंगे उस भाग में, उस उम्र के दौर में कहीं ना कहीं नुकसान करेंगे। साथ ही साथ यहां से कोई रेखा आती है मंगल से, तो राहु रेखा कहलाती है, ये आती है, कुछ आकर के यहां रुक जाती है, और कुछ आकर के और आगे जाती है, और कुछ इतनी आगे जाती है कि ये फेट लाइन को भी क्रॉस कर जाती है। तो इस प्रकार से ये संघर्ष की निशानी है। तो अब जो ये निशान बन रहा है,
ये द्वीप का निशान चाहे हृदय रेखा पे हो, चाहे मस्तिष्क रेखा पे हो, मस्तिष्क रेखा में भी निशान हो सकते हैं। ऐसे कट सकती है, या फिर ऐसे क्रॉस हो सकता है, या ऐसे द्वीप का निशान। द्वीप का निशान ऐसे होता है, ऐसे छोटा सा ये द्वीप बन जाता है, और क्रॉस काटना मतलब इसे काट जाता है। रेखा पे कोई क्रॉस ऐसा हो जाता है, रेखा पे कोई बोल रहा हूं मैं, जीवन रेखा हो, मस्तिष्क रेखा हो, हृदय रेखा हो, तो क्रॉस जो है कहीं ना कहीं नुकसान का, काटने का, मतलब किसी चीज को लॉस करने का बताता है, लॉस का साइन है। और द्वीप मतलब भी लॉस का साइन है, मतलब कहीं ना कहीं घाटा, या कहीं ना कहीं कुछ बुरा समय या कुछ बुरा फेस, चाहे शारीरिक हो, आर्थिक हो या मानसिक हो। जब मस्तिष्क रेखा पे आती है तो ये सब चीजें मस्तिष्क से संबंधित बातों को बताती है। जीवन रेखा से आती है तो आपके जीवन की जो ऊर्जा है, जो जीवन जीने की ऊर्जा है, जो आपकी हेल्थ है, उस हेल्थ को डिपेंड करती है, फिजिकल हेल्थ। और जब मस्तिष्क रेखा पे आती है तो मेंटल हेल्थ को। वही अगर ये चीजें अगर आपकी हृदय रेखा पे आती है तो हृदय को लेकर के बताती है कि हृदय संबंधित बीमारी या हृदय पे कोई घात लगने वाला है। जरूरी नहीं कि आपको हार्ट अटैक ही आए, लेकिन ऐसी कोई घटना घटेगी जिससे आपको धक्का लगे, आपको दुख हो, गहरा सदमा लगे। जैसे किसी का बहुत कोई प्रिय व्यक्ति का विषय हो जाए, या कोई प्रेम प्रसंग में कुछ ऐसा हो जाए जो जिससे आपने बहुत ज्यादा दिल लगाया, जिसके साथ बहुत ज्यादा अटैच हुए, वो उसका आपसे डिटेच हो जाना, ये भी इसमें दिखाई देता है। कि कोई घटना, जैसे कोई रिजल्ट पे फेल हो गए, या बिजनेस में लॉस हो गया, या किसी प्रकार का पैसा डूब गया, या कहीं कुछ फाइनेंशियल हो गया, या कुछ ऐसी चीज हो गई जिसके कारण आपके पैरों तले जमीन खिसक गई, तो ये चीजें दिखाती है। अब ये तो हुई बात, वैसे ही भाग्य रेखा पे भी हुआ तो भाग्य में भी अवरोध दिखाती है। अब जब ये ऐसे चिन्ह बन जाते हैं तो क्या वाकई ये चीजें होने वाली है? जी हाँ, होने वाली तो है, क्योंकि चिन्ह बन चुके हैं। अब अगला सवाल यही है कि हम क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे कि ये जो दुर्घटना टल जाए, या ये जो नुकसान होने वाला है, जो घाटा होने वाला है, वो ना हो, या बहुत कम हो, कहीं ना कहीं हम उससे बच जाए। ऐसे तो ये जो है, इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या कुछ ऐसा है? तो जी हाँ, जिस प्रकार पत्रिका में अब योग है, उपाय करते हैं, ग्रहों की शांति करते हैं, दान करते हैं, वगैरह वगैरह, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी हमको उपाय करने के लिए विकल्प है। ईश्वर ने कभी किसी को असहाय नहीं किया, ईश्वर किसी का अन्याय नहीं करता, वो आखिरी समय तक न्याय करता है, और आपको हमेशा हमेशा अवसर देता है कि आप अपने आप को सुधार लो, आप संभल जाओ, क्योंकि उसकी कतई इच्छा नहीं है कि आप दुखी हो। वो किसी को दुखी करना चाहता ही नहीं, लेकिन मनुष्य जो है अपनी जिद में, अपने अहंकार में, अपनी अज्ञानता में उसको मानता नहीं है, और आगे जाके दुख भोगता है, और फिर दोष भी उस ईश्वर को ही देता है, उस किस्मत को ही देता है कि मेरी किस्मत है, भगवान मेरे को मेरे साथ न्याय नहीं कर रहे, सबको दे रहे हैं, मेरे को नहीं दे रहे, ये मेरे साथ ये सब क्यों होता है, तो मेरे साथ ये सब क्यों? तो ये सवाल उसके जहन में आता है। तो इसलिए यहाँ बताया जा रहा है कि आप यदि कुछ उपाय करते हैं उसके लिए, तो उस उपाय का परिणाम भी आपको मिलेगा। मान लो जीवन रेखा पे अगर आपको ऐसे कोई द्वीप बन जाता है, क्रॉस बन जाता है, तो अगर आप अच्छे कर्म करते हो, लोक सेवा करते हो, गरीबों को, दिन दुखियों की मदद करते हो, सबसे बड़ी बात, जीवन रेखा पे यदि आपका द्वीप बन रहा है, मतलब हेल्थ जा रहा है, तो आपकी हेल्थ का लॉस होने वाला है। तो हेल्थ का लॉस होगा तो क्या होगा? एक तो शरीर का नुकसान होगा, साथ साथ डॉक्टर, दवाखाना होगा, दवाई का खर्चा होगा, और आपको परहेज करना पड़ेगा सो अलग। तो अब ये अगर परहेज, ये डॉक्टर, ये दवाखाना आप नहीं करना चाहते हो, आप उससे बचना चाहते हो, या उसमें अगर आपको नुकसान कम करना है, तो प्रकृति की भाषा समझो। वो आपका धन व्यय कराना चाहती है, डॉक्टर को लेके, दवाई को लेकर के, फल फ्रूट को लेकर के, या आपसे कुछ नियम करवाना चाहती है, कुछ परहेज करवाना चाहती है। तो ऐसे में बेहतर यह होगा कि हम अपने लिए न खर्चा करते हुए किसी और के लिए खर्चा करें। किसी और को डॉक्टर की जरूरत है, और वो अगर डॉक्टर को नहीं पैसे दे पा रहा है तो उसकी फीस हम भर दे, या डॉक्टर का इलाज करवा दे, या उसकी दवाई ला के दे दे, या उसकी सेवा कर दे। तो उसकी सेवा करने से, या डॉक्टर को खर्चा उठाने से, या दवाई का खर्चा उठाने से, या ऑपरेशन का खर्चा उठाने से, या उन मरीज लोग जो होते हैं दवाखाने, उनको भोजन कराने से, फल फ्रूट बांटने से, उनका ब्रेड बटर, चाय, या उनकी जो भी चीजें हैं जरूरत की उनको देने से, या उनको जो इक्विपमेंट लगते हैं, व्हील चेयर लगती है, स्टिक लगती है चलने के, वॉकिंग वॉकर लगते हैं, तो ये जो चीजें होती है, जो एक जैसे जो कोई आंखों ऑपरेशन कराते, चश्मा लगाते, चश्मे दान करने से, छोटी छोटी चीजें जो आप कर सकते हैं, गर्म पानी की, बैग सिकाई की, मतलब जो चीज आप कर सकते हैं वो अगर आप करते हैं अपने बजट के हिसाब से, ये नहीं करेंगे 1000 करो, एक भी करो तो चलेगा, 2 करो चलेगा, तो जब ये आप काम कर रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं आप प्रकृति को सपोर्ट कर रहे हो। प्रकृति चाह रही है आपसे खर्चा करवा, डॉक्टरों पे, दवाई पे, तो आप कर रहे हो। बस फर्क इतना है कि अपने लिए नहीं कर रहे हो, दूसरे के लिए कर रहे हो।
प्रकृति चाह रही परहेज करना, तो आप अपने आप परहेज कर लेते हो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हो, अपनी सेहत के हिसाब से खान पान में थोड़ा सा बदलाव करते हो, हेल्दी फूड खाते हो, अपनी जो डेली रूटीन की जो रूटीन है उसको चेंज करते हो, तो अपनी आदतें बदलते हो, तो कहीं ना कहीं प्रकृति को आप सपोर्ट करो। प्रकृति जो चाह रही वही आप कर रहे हो। अब प्रकृति तो तय करा है कि आज से 5 साल बाद आपके साथ ये घटना घटने वाली है, और 5 साल पहले से ही आप इसमें इन्वॉल्व हो जाते हो, ये सब करने लग जाते हो, तो वो जो काम 5 साल बाद होने वाला है वो पहले ही कर रहे हो। और चूंकि वो खुद आपसे कराने वाली थी, वो आपने खुद होके कर दिया। एक होता है जबरदस्ती करना, एक होता है खुद होकर सरेंडर करना। आपने सरेंडर कर दिया, आप परहेज भी कर रहे हो, आप दवाई भी दे लोगों को दिला रहे हो, तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा? खर्चा तो हो रहा है, खर्चा तब भी होता है 5 साल बाद भी। बेनिफिट इसका ये रहेगा कि वो जो आपको शारीरिक पीड़ा होने वाली थी, वो पीड़ा आपको नहीं होगी या बहुत कम होगी। वो बोलते पहाड़ का राई, मतलब जहां कैंसर जैसी बीमारी होनी थी, वो छोटी सी फुंसी होगी, वो पकेगी, फूटेगी, उसका बवाल निकलेगा और आपका जख्म भर जाएगा और आप सही हो जाओगे। और नहीं तो फुंसी का फोड़ा फोड़ेगा, कैंसर होने में कितना टाइम लगता है। तो उस समय क्या होता? पैसा भी लगता, दवाई भी आती, डॉक्टर भी होता, फल फ्रूट भी होते, परहेज भी होता, सब होता। लेकिन उन सब के साथ जो मेजर चीज होती है आपके जीवन में, वो ये होती कि आपको शारीरिक पीड़ा होती, और उस पीड़ा का मूल्य कुछ नहीं है। पीड़ा अनमोल है, उस पीड़ा को कोई नहीं बांट सकता। आप किसी का सर दर्द हो रहे हो, दवाई दे सकते हो, बाम लगा सकते हो, बाकी उसका दर्द नहीं बांट सकते। तो दर्द जो होता है वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। जो कीमियोथेरेपी होती है, जो बड़ी बड़ी चिकित्साएं होती है, जो चीजें करते हैं लोग, तो वो जो दर्द है, वो जो पीड़ा है, वो जो तकलीफ है, वो जो अवसाद है, जो मानसिक अवसाद है, जो थकान है, उसका कोई भी तोड़ नहीं होता है, वो भुगतना ही पड़ती है। तो वो इतना बड़ा जो नुकसान आपको ना हो या बहुत कम में हो जाए, उसके लिए इतना प्रपंच है कि बाकी सारे अगर आपने काम कर दिए, ईश्वर ने आपको 10 नंबर का पेपर दिया, फिर आपने 8 नंबर ले लिए, टेस्ट के अंदर ले लिए, 8 ले लिए, 7 ले लिए, 9 ले लिए, मतलब आप पास हो चुके हो। तो इसी प्रकार आपने डॉक्टर को खर्चा कर दिया, दवाई पे खर्चा कर दिया, आप फल फ्रूट खिला दिए, परहेज कर लिया, मतलब 4-5 बातें जो आपके साथ घटने वाली थी आने वाले 5 साल बाद, वो 5 साल पहले ही आपने 5 में से 4 बातें कर ली। अब जब 4 बातें आपने कर ली, तो एक बात को तो कंसिडर ईश्वर भी करेगा, प्रकृति करेगी, इसने इतना करा जिसको छूट दी जाए। क्यों दी जाए? क्योंकि ये सही मायने में प्रायश्चित कर रहा है, सही मायने में क्षमा प्रार्थना कर रहा है अपने पापों की, आपने किए कर्मों की, क्योंकि कर्म गलत है तभी तो नुकसान होने वाला था। उसका प्रायश्चित कर लिया आपने, क्षमा प्रार्थना कर लिया आपने सुधार कर लिया अपने कर्मों का, तो निश्चित रूप हुआ। अब क्या होगा करतल पे जब यदि ऐसा हो जाता है? तो जैसे जैसे आप काम करेंगे, तो वो क्या संकेत मिलेगा कि आप इससे बचने वाले हैं। तो चलिए अब आते हैं संकेत पे। वो संकेत होगा ऐसा, मान लो कहीं आपकी ये जीवन रेखा बनी हुई है, इस पे आपका यहां क्रॉस बन गया है या द्वीप बन गया होने के लिए छोटा सा, इसको यहां द्वीप बन गया है ना? अब ये बन चुका है ऑलरेडी। अब प्रकृति आपको संकेत देगी इसके, जब आप अच्छे कर्म करोगे तो आप इससे कैसे बचोगे, क्या हो जाएगा जिससे बच जाओगे? प्रकृति आपको संकेत कैसे देगी? प्रकृति आपको संकेत देगी इस चिन्ह के माध्यम से। यहां पे क्या हो जाएगा? ये जो जगह है, यहां पे एक ऐसा चिन्ह बन जाएगा। एक बॉक्स बन जाएगा उसके आसपास। अब बॉक्स किसे बन सकता है? बॉक्स बॉक्स बनेगा आपका, ये लिखा है तो ऐसे बॉक्स बन सकता है, या ऐसे बॉक्स बन सकता है, या सीधा सीधा बॉक्स भी बन सकता है, और ऐसे, मतलब कहीं से भी 4 रेखाएं मिलकर के उसको बॉक्स बना देंगी। उस पे बॉक्स बन जाएगा, और छोटा है बड़ा, ये जो बॉक्स बनेगा, ये बॉक्स ही होगा वह चिन्ह संकेत।
बॉक्स बनेगा मतलब प्रोटेक्शन, चारों तरफ से दीवार खड़ी हो जाएगी, मतलब समय तो खराब है लेकिन बॉक्स बन गया मतलब उस समय में आपका बड़ा नुकसान नहीं होगा, आप मरोगे नहीं, बच जाओगे, आपके साथ संकट आएगा लेकिन संकट से पार निकल जाओगे, तो फिर आपका जीवन उसके आगे का सही सलामत आगे गुजरेगा। तो ये जो संकेत है ये आपको मिलेगा। अगर आज की तारीख में वो संकेत नहीं है और जैसे ही आप ये काम करने लग जाओगे, अच्छे कर्म करने लग जाओगे, तो धीरे 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 संकेत बन जाएगा और साथ साथ आपकी इच्छा शक्ति प्रबल हो, आप ईश्वर से अपने पापों का, आपने किए कर्मों का प्रायश्चित करो कि जो मुझसे गलती हुई क्षमा करें और मुझे जीवन में ये जो संकेत आपने दिए है प्रकृति ने, उसमें चाहता हूं या चाहती हूं कि मुझे इससे नुकसान ना हो, इससे उबर जाऊं, ये मुझे तकलीफ ना हो। तो निश्चित तौर पे उस जहां जहां पे जो जो संकेत आपके नेगेटिव के हैं उस जगह पे ये बॉक्स बन जाएगा, और ऐसा बनते हुए देखा है, अनुभव आया है कई लोगों का। तो इस प्रकार से ये चीज आपकी हो जाएगी। एक बात, अब ये चाहे कहीं भी हो, लेकिन याद रखिएगा कि इसमें जो हमने बताया अभी आपको क्रॉस के लिए, क्रॉस रेखाओं के लिए, लेकिन यदि वही क्रॉस आपका गुरु पर्वत पे हो जाता है तो बड़ा शुभ रहता है। तो इसलिए हर जगह क्रॉस अशुभ नहीं होता है, लेकिन रेखाओं पे जनरली होता है, चाहे रेखाओं, मस्तिष्क रेखाओं, भाग्य रेखाओं, जीवन रेखाओं। अब ये तो हुई बुरे कर्मों को सेव करने की, सेव करने की, लॉकर की बात, एक प्रोटेक्शन की बात, ये संकेत आया। अब जब आपके इसमें कुछ अच्छे योग हो, कुछ अच्छा होने वाला है और उसके बाद आपके कर्म भी अच्छे हो थोड़ा सा, और आप अपने आप को इंप्रूव करते हो और करते हो, जब मल्टीपल सोर्सेज बनते हैं, गुणात्मक वृद्धि होती है, मतलब ज्यादा चीजें मल्टीपल होके मिलती है, जैसे पैसा मिला तो मल्टीपल मिला, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हुए, प्रॉपर्टी हुई तो मल्टीपल हुई, या डिग्री आई, विद्या आई तो मल्टीपल आई। तो ये जो मल्टीपल होता है, जो गुणात्मक होता है, जो एक से अधिक होता है, तो ये जो चीजें होती है, मल्टीपल जो चीजें देखने के लिए एक संकेत दिया जाता है पॉमिस्ट्री में, वो जो चीज, वो संकेत होता है, देखिए आपको बताते हैं। वो संकेत है ट्रेंगुलर, त्रिकोण, त्रिभुज। जब तीन रेखाएं आपस में मिलती है और त्रिभुज बना देती है कहीं भी, किसी भी जगह पे, तो उस जगह का, उस पर्वत का, उस रेखा का, उस जगह का गुण धर्म कई गुना बढ़ जाता है। मान लो गुरु पर्वत में त्रिकोण बन जाता है तो यह गुरु पर्वत के जो गुणों को कई गुना बढ़ा देता है। उसमें नेतृत्व की क्षमता आ जाती है, उसमें लेखन की क्षमता आ जाती है, उसमें ज्ञान बहुत सारा होता है, कन्विंस पावर उनका अच्छा हो जाता है, काउंसलिंग अच्छी कर लेते हैं, अच्छे राइटर हो जाते हैं, अच्छे डायरेक्टर हो जाते हैं, अच्छा मैनेजमेंट कर लेते हैं, अच्छे बड़े अधिकारी बन जाते हैं, या पत्रकार या बड़े लेवल पे बड़ी उच्च जगह बन जाते हैं, और राजा के समकक्ष या राजा भी बन जाते हैं, राजा के समकक्ष पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार शनि पे आता, शनि के गुण बढ़ा देते हैं, न्यायप्रियता बढ़ जाती है, दयालुता बढ़ जाती है, और अध्यात्म दर्शन का बढ़ जाता है। सूर्य पर्वत पे आ जाए तो सूर्य के गुण मिल जाते हैं, तो टाइम की पंक्चुअलिटी आ जाती है, टाइम पे जाना, टाइम पे आना, सत्यनिष्ठ होना, सिद्धांत पे चलना, और राजा से लाभ इनको प्राप्त हो सकता है। बुध पर्वत पे आ जाए तो बुध से भी ज्ञान प्राप्ति होती है, किताब पढ़ने का शौक होता है, कोई ललित कलाओं में आ जाते हैं, साथ साथ मैनेजमेंट, बिजनेस, व्यवसाय का काम करते हैं, ज्योतिषी बन जाते हैं, चिकित्सक के क्षेत्र में जा सकते हैं, चिकित्सा के इसमें जा सकते हैं। इस प्रकार से वो चीजें होती है। हृदय रेखा पे हो जाए तो हृदय रेखा के उस पर्टिकुलर टाइम पे आपका दिल बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छे से काम करेगा, या आपके दिल को खुश करने वाली परिस्थितियां बनेगी, जिससे डोपामिन ज्यादा रिलीज होगा, आप उत्साह में रहेंगे, आनंद में रहेंगे, आपकी दिनचर्या, आपका वो जो समय रहेगा वो बहुत गोल्डन पीरियड रहेगा, वो समय आपको यादगार रहेगा कि वो समय बहुत दिल भाग भाग हो गया था। कई बार ऐसा भी होता है कि इस दौरान किसी के साथ आपका प्रेम हो जाए, किसी प्रेम में पड़ जाए, और या फिर आप कोई अफेयर आपका चालू हो, या कोई अच्छे व्यक्ति के साथ आप जुड़ जाए। जरूरी नहीं कि प्रेम हो, कोई अच्छे बॉस हो, आपके अधिकारी हो, या कोई अच्छे नेता हो, या कोई बड़े सीनियर हो, या कोई ऐसे व्यक्ति जिनके साथ जुड़ के, किसी संगठन जुड़ करके आपके जीवन में कुछ अच्छा ही आ जाए, कुछ आपका व्यक्तित्व विकास हो जाए, कोई आपकी जो ग्रोथ हो जाए, वो हृदय रेखा को दिखाती है। वही मेंटल लाइन पे हो जाए तो मानसिक स्थिति बहुत परिपक्व हो जाती है, आपकी दोस्ती, आपकी संगत, अच्छे लोगों में उठना बैठना, अच्छे लोगों के साथ जाना, अच्छा लिटरेचर पढ़ना, अच्छी चीजें आना, और उससे आपका जो बौद्धिक स्तर बढ़ जाता है। जीवन रेखा में आने में जीवन की ऊर्जा बढ़ जाती है, जीवन जीने की क्षमता, इच्छा होती है, आप अच्छे काम करते हैं, आप उत्साह रहते हैं, और आपके जो रूटीन लाइफ सेट हो जाती है। तो इस प्रकार से जिस जगह त्रिकोण होगा उसके गुणों को मल्टीपल बढ़ा देगा, गुणात्मक बढ़ा देगा। और यही जब मंगल पर्वत पे आता है तो भूमि से लाभ हो जाता है, भवन से लाभ हो जाता है, प्रॉपर्टीज के आप काम करते हैं, ब्रोकरेज का अगर काम करते हैं तो इस प्रकार से मंगल, या सेना में, आर्मी में जाना, या पुलिस विभाग में जाना है, पुलिस विभाग में है तो उसमें अच्छा प्रमोशन होना। इस प्रकार से ये जो चीजें हैं इसको राहु को दिखाते हैं, राहु पे अकस्मात धन प्राप्ति की योग, अकस्मात जाना, राजनीति में लाभ हो जाना, ये सब चीजें त्रिकोण मतलब ऊर्जा का गुणात्मक वृद्धि, कोई भी जो ऊर्जा है उसको बढ़ाता है, उसको करता है। उसी प्रकार से यही जब त्रिकोण यहां बन जाता है, मतलब एक मस्तिष्क रेखा आ रही है आपकी, ये आपकी, और एक जीवन रेखा है, एक भाग्य रेखा है। तो इससे जो बना हुआ जो त्रिकोण होता है, बड़ा त्रिकोण, जो लार्ज त्रिकोण होता है, ये बड़ा भाग्यशाली होता है। फिर एक त्रिकोण बनता है, इसको बड़ी ट्रायंगल बोलते हैं, धन की कोठी बोलते हैं। मान लो मस्तिष्क रेखा आ गई, एक रेखा यहां से जा रही है ऐसे, और एक रेखा जा रही है भाग्य रेखा यहां से ऐसे। ये जो ट्रायंगल बन रहा है,
ये ट्रायंगल है, ये जितना सुंदर बड़ा बनेगा उतना ही धन व्यक्ति रहेगा, उतना धन का हो जाएगा। जैसे जैसे ट्रायंगल बनेगा वैसे धन का रुकना चालू हो जाएगा। क्योंकि एक ट्रायंगल की जो सबसे बड़ी विशेषता ये होती है, ये जहां भी रहे ये किस प्रकार से आपको बोला मल्टीपल वृद्धि होती, गुणात्मक वृद्धि होती। ये जो कोई ट्रायंगल होता है उसमें एनर्जी जब अंदर प्रवेश कर जाती है तो वो बाहर निकल नहीं पाती, वही वही घूमती रहती गोल गोल गोल, और घूम घूम के उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती रहती है, उसको उसका प्रभाव बढ़ाती है। अब जो भूचाल आता है, जो हवा घूमती गोल गोल ऊपर जाती सीधे या नीचे, प्रकार की ऊर्जा जो है वो वही के सर्कल में घूमती रहती है और उसकी जो ग्रोथ होती रहती है, उसका सर्कल बड़ा होते रहता है। तो वही घूम के, तो जब ऐसा ट्रायंगल जो धन बड़ी ट्रायंगल बन जाता है, धन की कोठी बन जाती है, विशेष करके मस्तिष्क रेखा से बनती है। ये बनती है मस्तिष्क रेखा से, जो मस्तिष्क रेखा यहाँ से, और एक लाइन ऑफ सक्सेस बनती है बुद्ध की रेखा इससे, और एक बनती है भाग्य रेखा से। तो ये जो बनती है, तो भाग्य रेखा मतलब भाग्य भी साथ देता है, लाइन ऑफ सक्सेस मतलब सक्सेस भी मिलती है, और मस्तिष्क रेखा मतलब दिमाग से। तो बुद्धि से आप सक्सेस का प्राप्त करते हो और आपका भाग्य उदय होता है। तो इस प्रकार 3 रेखाओं से मिलकर बनता है, और साथ साथ कई बार जीवन रेखा से भी मिलकर भी ट्रायंगल बन जाता है। जीवन रेखा के साथ भाग्य रेखा और मनी ट्रायंगल ये भी बन जाता है। इसको अपन ऐसे देख सकते हैं, ये जीवन रेखा से ऐसे आ गई, ये मस्तिष्क रेखा नीचे आ गई निकाल करके, और ये आया तो आपकी लाइन ऑफ सक्सेस आएगी तो ट्रायंगल बन जाएगा। या फिर अगर आपका या आपके इसमें आपकी भाग्य रेखा से भी ट्रायंगल बन जाएगा, मतलब भाग्य रेखा जा रही है तो भी ट्रायंगल इसमें बन जाता है। जैसे जैसे मस्तिष्क रेखा और ये भाग्य रेखा, और ये मस्तिष्क रेखा और ये भाग्य रेखा। ये जो ट्रायंगल बनता है ये भी सक्सेस होता है। तो ट्रायंगल कहीं बन जाए उसका फल अलग होता है। तो ये ट्रायंगल बन रहेगा। अब इसको चेक करना है, कैसे चेक करें? इसको चेक करना है तो सिंपल तरीका है। अगर कहीं आपके साथ ट्रायंगल बन रहा है, मान लो जैसे ये साथ में आप देख सकते हैं, इसमें ट्रायंगल बन रहा है, ये देख सकते हैं आप, ये बन रहा है, हल्का बन रहा है। तो यदि ऐसा कोई ट्रायंगल बनता है कि जैसा छोटा छोटा बन रहा है, एक लाइन बन गई, एक लाइन बन गई, दूसरी लाइन जहां से बन रही है, और ये हल्की हो रही है ऐसी ऐसी। हाँ, अब ये बन रहा है कि पूरा बना दीजिए, इसको पूरा बनने के लिए यहां तो जाना पड़ेगा। तो जब ट्रायंगल पूरा नहीं बनता, आधा बनता है, छोटा बनता है, कहीं थोड़ा थोड़ा रह जाता है, आपको दिख रहा है और आप चाह रहे हो कि ट्रायंगल पूरा होना चाहिए, धन की कोठी बन जाए, धन में होने लग जाए, तो उसका सिर्फ एक ही उपाय है कि उसको आपको धन को संचित करके देखना है। मान लो अगर पैसा आपके आता है, मान लो आपने 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए या 50,000 ही क्यों ना हो, कम से कम उसकी आपने एफडी कर दी, और एफडी कर दी 6 महीने के लिए, साल भर के लिए। साल भर कर आपने एफडी करके रखी या 1.5 साल करके रखी 50,000 1 लाख की, तो जैसे जैसे वो पैसे की एफडी का टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे ट्रायंगल बनना और अच्छा हो जाएगा। मतलब जो महीन ट्रायंगल था, हल्का था, धीरे धीरे बन रहा था, कहीं रुका हुआ था, और धीरे धीरे पूरा होने लगेगा। और वो जैसे जैसे पैसा रुका रहेगा आपके खाते में, वैसे वैसे ट्रायंगल बनते जाएगा। क्योंकि ट्रायंगल बना है मतलब धन की कोठी है, धन तो आना ही आना है, धन रुकना भी है। तो अगर पहले से बन चुका है तो धन रुकना चालू हो जाएगा। और अगर ट्रायंगल बन नहीं पाया, और अगर आप धन आपको रोकना थोड़ा कर देते हो, आप कुछ प्रकार से इन्वेस्ट कर देते हो ज्वेलरी में या कैश में और रख लेते हो, तो निश्चित तौर पर धीरे धीरे, क्योंकि वो जहां धन रुका के ट्रायंगल बना, या तो दो में से एक बात, एक सिक्के के 2 पहलू है, ट्रायंगल बनना और धन का रुकना। धन रुक जाएगा तो ट्रायंगल पूरा बन जाएगा, और ट्रायंगल पूरा बन गया तो धन रुक जाएगा। तो इस प्रकार से ये आप आजमा करके भी देख सकते हो किसी चीज को। यही धन का ट्रायंगल की जगह अगर गुरु पर्वत पे ट्रायंगल बन रहा है और आपको लग रहा है कि ट्रायंगल गुरु पर्वत पे बराबर नहीं बन रहा है, आप आपका स्टडी बढ़ाओ, नॉलेज बढ़ाओ, अच्छे से आपके रिचुअल बढ़ाओ, गुरु की सेवा करो, गुरु के प्रति आप श्रद्धा रखो, गुरु से लगो, गुरु की सानिध्य में रहो, निश्चित तौर पर आपको ट्रायंगल बनेगा और पूरा काम होगा। शनि का है तो मजदूरों की सेवा करो, नीचे जो निम्न स्तर के लोगों की सेवा करो, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ करो, फिलॉसफी आपकी देखो। राज्य से सूर्य पर्वत में गुण बढ़ाना है तो जो गुण बढ़ाना है उनकी उसके रिलेटेड काम करो। आप इस प्रकार से आप जो है चीजें करोगे तो आपको निश्चित तौर पर ट्रायंगल का लाभ मिलेगा। मतलब जैसे ही वो चीजें बढ़ाओगे, उससे रिलेटेड जो गुण धर्म बढ़ाओगे, जहां भी त्रिभुज बन रहा है हल्का सा और पूरा नहीं हो पा रहा है और आपको पूरा करना है, तो उससे रिलेटेड काम आपको करना है, निश्चित तौर पे आप करोगे। बुद्ध पे बनना चाहिए और नहीं बन रहा है तो आपको करेज कभी है, आप उद्यम नहीं कर पा रहे, साहस नहीं ले पा रहे हो, आप धंधा बढ़ा नहीं पा रहे हो, रिस्क नहीं ले पा रहे हो, अपने सीखोगे, रिस्क धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, निश्चित तौर पे जैसे जैसे आप सक्सेस होते जाओगे वैसे ही आपको ट्रायंगल बनते दिखेगा। तो ये कुल मिलाकर के 2 चीजें होती है, एक होता है स्क्वायर, एक होता है ट्रायंगल। स्क्वायर प्रोटेक्शन का है, ट्रायंगल जो है वो मल्टीपल ग्रोथ का है।
किसी भी पर्वत, किसी रेखा का गुणधर्म बढ़ाने का है। तो इस प्रकार से जो है आप दोनों चीजों को क्रॉस चेक कर सकते हो, प्रोटेक्शन को भी चेक कर सकते हो कर्मों को सुधार करके, और ट्रायंगल को जो मल्टीपल जो उसके जो गुणधर्म बनाना उसको भी आप चेक कर सकते हो अपने स्तर पे। और अगर आप चाहते हो कि यदि आपके हाथ में ट्रायंगल बन रहा है या नहीं बन रहा है, आप दिखाना चाहते हो कि क्या आपके करतल पे से निशान है या नहीं है, तो आप निश्चित तौर पे आपके पाम को एनालिसिस करा सकते हो। उसको एनालिसिस करके हम आपको बता सकते हैं कि कहां पे क्या बन रहा है और आपको क्या करना चाहिए इससे कि वो जो अधूरा है उस पूरा हो जाए, या क्या किया जाए कि जो नकारात्मक योग है उसको शमन हो जाए और आपकी जो दुख या जो कष्ट है वो कम से कम हो जाए, बल्कि नहीं हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, पर एटलीस्ट कम से कम फ्रीक्वेंसी पे आ जाए। तो ये दोनों चीजें प्रैक्टिकली बताई जाती है। ऐसा नहीं कि कुछ भी, सबका अपना अपना भाग्य होता है, सबके अपने अपने जो होते उनते जो प्रारब्ध होता है जो लेके आए हैं। तो आप सबका अपना दुख, सबका अपना सुख, सबकी अपनी अपनी परिस्थिति अलग होती है। तो उस परिस्थिति के मुताबिक क्या रिचुअल करना है, क्या पूजा करना है, क्या पाठ करना है, या क्या दान धर्म करना है, या कैसी लाइफ स्टाइल करना है, कैसे आपकी सोच बदलना है, कैसे नजरिया बदलना है, वो सब चीजें हैं। क्योंकि किसी का वात, किसी का पित्त, किसी का कफ, तीनों में से कोई ना कोई एक ज्यादा एक कम होता है। बैलेंस हो बना रहता है तो लाइफ सही चलती है, हेल्थ अच्छी रहती है। जहां बैलेंस बिगड़ा की हेल्थ बिगड़ी, तो इसलिए आपका वात अच्छा है या पीते या कफ या क्या है, किसको बैलेंस करना पड़ेगा, किस प्रकार से करना पड़ेगा, वो सब चीजें। जी हाँ, और ट्रायंगल का जैसे बताया 50,000 की एफडी बताई 1 लाख, वो भी आप करते हो। अगर आप बचत करना चालू कर देते हो तो 1 रुपया रोज भी डालते हो गुल्लक के अंदर, 10 रुपये डालते हो, उसको ईमानदारी से इकट्ठा जीव करके खर्चा करना ही नहीं है, उसको रोक के रखते हो और बचाते हो। जैसे जैसे बचत बढ़ती जाएगी वैसे वैसे भी ट्रायंगल बनते जाएगा। मतलब इट डजंट मैटर की अमाउंट कितना है, रेगुलर होना चाहिए, टिकना चाहिए। टिकेगा तो बचेगा। जैसे बाल्टी पानी भरते हैं ना, तो पानी टिक रहा है मतलब पेंदा है, और पानी नहीं टिक रहा मतलब पेंदा नहीं है। और अगर धीरे धीरे पानी खत्म हो रहा है तो पेंदे में छेद है, तो छेद बंद करो तो पानी टिक जाएगा। पानी टिका मतलब पेंदा सही है, और पानी नहीं टिका मतलब पेंदा सही नहीं है। तो वो क्रॉस चेक दोनों है, या तो ये दिन है या फिर रात है, तुम्हारी बात है। तो अगर आपको कुछ करना है तो आप छोटे स्तर से भी कर सकते हो। तो जरूर नहीं कि 50,000 1 लाख, वो तो हमने उदाहरण बताया, उससे जल्दी रिजल्ट आता है। 6 महीने साल भर में इसका रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाता है। 1 रुपये रोज की बचत भी करोगे तो भी आपका रिजल्ट जल्दी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर साल भर रिजल्ट 1 रुपये के हिसाब से चाहिए तो सबसे बेस्ट तरीका है कि डबल करते जाओ। आज 1 रुपये जमा करो, कल 2 रुपये करो, परसों 4 करो, फिर 6 करो, तीसरे दिन 4 के 8 करो, चौथे दिन 8 के 16 करो, मल्टीपल करो। आप खुद ही मल्टीपल करने लग जाओ, 1 साल भर में पूरा ट्रायंगल बन जाएगा और सब पैसा भी इकट्ठा हो जाएगा निश्चित तौर पे। तो इस प्रकार से मल्टीपल करने के लिए मल्टीपल हमको वर्क भी करना पड़ेगा, मल्टीपल एफर्ट भी लगाना पड़ेगा, मल्टीपल थिंकिंग भी रखना पड़ेगी, मल्टीपल करेज भी लगेगा, मल्टीपल कंसंट्रेशन भी लगेगा, सब मल्टीपल लगेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसे के लिए मल्टीपल हो गया, उसके लिए जरूरत की जो चीजें सब मल्टीपल लगने वाली है। श्रद्धा क्या, दिमाग क्या, एकाग्रता क्या, सब 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 सब। तो ये रही आज की हमारी ये वीडियो, कैसी लगी बताइएगा। और यदि आप चाहते हो कि आप किसी कोई करतल को एनालिसिस करे तो चार्जेबल सर्विसेज से आप संपर्क कर सकते हैं और आपके करतल का फोटो लेकर के उसको बना करके आपको आपके सवालों के जवाब दे सकते हैं। और यदि वीडियो डालते भी है तो उसमें किसी का नाम नहीं लिया जाता है, प्राइवेसी के तौर पर किसी का नाम शेयर नहीं होता है। लेकिन हाँ, लोगों को सीखने के लिए काम आता है, लोगों को देखने के लिए काम आता है, इसलिए वीडियोस का डाला जाता है। तो कैसा लगा आज का आपको ये आज का वीडियो बताइएगा जरूर, आपके कमेंट के इंतजार में है। यदि आप करते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। बाकी तो जो काम चल ही रहा है, तो और कुछ जानना हो तो बताइएगा, ताकि आपकी अपेक्षा के अनुरूप पॉइंट्स को लेके, सब्जेक्ट को लेके वीडियो बनाई जा सके। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप आज लास्ट तक बैठे रहे, देखते रहे, निश्चित ही आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही नए वीडियो लेके हम आते रहेंगे। और आप चाहते हैं कि आपको ये वीडियोस मिलते रहे तो नए चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपको लगता है तो, कोई जबरदस्ती नहीं है, अगर आपको लगता है करिएगा, ताकि और लोगों तक ये चीज पहुंच सके। धन्यवाद। ओम हरिओम। AMB डॉक्टर धीरज चैतन्य स्वामी कामले, द प्रॉब्लम सॉल्व।